જે જોર સ્વાગત કર્યું, જોર રેલી નીકાળી ભાઈ, જીવ એકદમ રાજી हो गयो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद युवा पार्टी ने सब अबीर बुला दिया। थोड़ा इनकम का आगू कर दो भाई, क्यों मारे वहां क्यों बोलो सर सामने सब चील को मारे जरूरत को थोड़ी साइड में आ जाओ ना, हमारे जीव ने क्यों देर करो। वो एक तो चमको लगा दिया, हाँ बस सब ठीक है, हमें ठीक है, मन की दी के नहीं हाँ क्या हम चांदलो पड़े। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विधानसभा के निमित्त इस बोरानाडा ग्राम पंचायत में चुनावी सभा में मंच पर विराजमान पूर्व सांसद श्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, भारतीय जनता पार्टी के नामित प्रत्याशी पूर्व विधायक हमारे अपने आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब, मंच पर विराजमान पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय पूनाराम जी, पूर्व प्रधान आदरणीय शैलाराम जी सारण साहब, और हमारे बीच में मेहमान रूप पधारेड़ा पिछला खासा दिनों हमारे बीच में रहे और जोगाराम जी ने चुनाव में कार्यकर्ताओं की मदद करने वास्ते, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने वास्ते और जोगाराम जी की जीत ने प्रचंड जीत बनाने वास्ते घर बार छोड़ रहे हमारे बीच में बैठा गुजरात सरकार का पूर्व मंत्री और गुजरात की विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष आदरणीय त्रिवेदी साहब। मैं सबरा नाम ले तो मन लगा खासो लंबो हो जाए। सरपंच साहब गिरधारी लाल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी परिवार में अबार सम्मिलित होया और आने साथ जो सैकड़ों लोग नाम लेना शुरू करे, मन दे कि मैंने लागियो का आज बोरनाडे में कोई दूसरो रहे कि नहीं रहे है जीता ही कोई टाबर लुगाया आदमी सबरा नाम ले लिया। और पहली तो कहीं होता हो कि अपर सभा में कोई मिनक मिनक ही ज्वाइन करता, हमके लुगाए ज्वाइन करने लगी, हमें बीजेपी रो भीड़ जोरदार बोली अमन पक्का था। सम्मानित मंच और इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सभी पितातुल्य बुजुर्ग, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले युवा साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं मेरी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस भाव भरे स्वागत के लिए, इस जोश भरे स्वागत के लिए। इस बोरानाडा के लोगों ने आज बिना मोल के खरीद लिया था। मित्रों, 25 तारीख को चुनाव होने वाला है। अभी 3 दिन पहले हम सब लोगों ने दिवाली मनाई और वो दिवाली मनाई हजारों साल से जिस दिवाली को हम मना रहे, भगवान राम कदाचार पर सदाचार की जीत करके, अन्याय पर न्याय की जीत करके, असत्य पर सत्य की जीत करके, अधर्म पर धर्म की जीत करके, रावण का सप अंत करके जब अयोध्या जी में वापस आए थे, तब अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का स्वागत करते हुए घी के दीपक जलाए थे और गिरा दिया जला और भगवान राम जी ने स्वागत करियो। उन दिनों लेर हजारों सालों आज भी हिंदुस्तान में लोग और हिंदुस्तान का लोग जटे भी दुनिया में रह रहे हैं, दिवाली ने दिन घीरा दिया, तेल रा दिया अपने घर में, घर रे बारे छत माथे बारे जला और दिवाली मना रहे। एक दिवाली 3 दिन पहले मनाई। अब की बार आप राजस्थान का लोग सौभाग्यशाली रहा कि अब की बार आपने 5-6 दिवाली अब की बार मनाने मौका मिलने वाला। दूसरी दिवाली आई 3 तारीख का, जिन दिन वोट की नहीं जी, अत्याचारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, राजस्थान में महिलाओं को असम्मान करने वाली सरकार, युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार, किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार, सरकार जाए और भारतीय जनता पार्टी आए। 3 तारीख का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी जीती, उन दिन दूसरी दिवाली मना। टावर फटाका खासा बचा रखे डैम के
हमारे थोड़ा घना चला है, हाल खास स्टॉक बाकी है 3 तारीख को, और मन लागे उनने बीच में एक दिवाली और आ जाए। नहीं, एक दिवाली और आई उनने बीच में। हिंदुस्तान फाइनल में पहुंचो, वर्ल्ड कप जीतने वाले फटाके चलावा नहीं चलाओ, उन दिन दिवाली जड़ हो यहाँ पर। और उसके बाद एक दिवाली और आई, वह दिवाली आई 22 जनवरी रा। 450 साल वहां पर लोग आप सब रा बडेरा माथा दिया जिन चीज रिवाज से कि हिंदुस्तान में भगवान राम जी रो मंदिर अयोध्या जी में भगवान राम रा जन्म स्थान माथे बनना चाहिए। वो मंदिर 22 तारीख रा प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, आप ध्वजा रा दर्शन करा, उन दिन हिंदुस्तान दिवाली मनाए। भारत में जन्मे वालों आदमी, सनातन संस्कृति ने मानने वालों आदमी, वो दुनिया का कोई भी कोना में अगर रह रही है 22 जनवरी का वो दिवाली मनाए, उन्हें घरे बारे दिया लगा दिवाली मनाए। और चौथी दिवाली आई जब मई का महीना, जब गरीब रे घर में दिवाली करने वाला, गरीब रे घर में रोशनी करने वाला, गरीब रे घर में, गरीब रे जीवन में परिवर्तन लाने वाला मोदी जी रो राज 530री बार कायम हो मई रे महीना में। उन्होंने हिंदुस्तान में एक बार फिर दिवाली मनाई। और मैं आज आपने गारंटी कर रही हूं, जितना लोग इतने बिराजे, हमारी मातृशक्ति माताओं बहना बिराजे वाने भी 2024 दिसंबर तक रो वादो करेड़ो है मोदी जी रो कि 2024 तक हिंदुस्तान का हर घर में पीवन पानी पहुंचना चाहिए। और उन काम रे वास्ते मोदी जी आप लोगों का आशीर्वाद हो, आप लोगों का प्रेम रे कारण हो, आप लोगों का दियोड़ा वोट रे ताकत रे कारण हो, वह जिम्मेदारी मोदी जी मने दी है। और जब मोदी जी मने जिम्मेदारी दी, लाखों करोड़ रुपया रे बजट मैंने आवंटित करियो। और मैं आज गर्व रे साथ एक बात कहूं, एक टाबर भाई अबार ले रहा हो पानो उन्होंने भी खुलासो कर दो। हमारा मैंने मोदी जी जिम्मेदारी दी कि 70 साल हुए हिंदुस्तान में, देश में कई प्रधानमंत्री बन गया, हर प्रदेश में अलग अलग मुख्यमंत्री बन गया, कभी जिला प्रमुख भी बने होला, पंचायत समिति का प्रधान बने होला, गांव में सरपंच बने होला, सब लोग कोशिश करी। लेकिन देश में कुल मिलाकर 19 करोड़ 40 लाख घर है, वहां केवल 16% घर तक 3 करोड़ 23 लाख घर तक ही पीवन नो पानी पुग्यो। 84% घर में माताओं बहना जो बोरना डैम पानी लेवन ने कोई बारे जाता हो, 1-1 2-2 किलोमीटर माथा माथे गड़ो उखड़ और पानी लेवन ने जावे, हमारी मजबूरी है। हमारे वो भाई कहते हो कि गटर रो पानी पीनो पड़े, गंदो पानी पीनो पड़े। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह अड़ी जटे माताओं बहना ने आज जानता थका भी कि मैं जो पानी भर ला रही हूं, ट्यूबवेल पानी भर लाऊं या हैंडपंप पानी भर लाऊं, वो पानी दूषित है, उनमें फ्लोराइड है, उनमें आर्सेनिक है, उनमें अलग अलग तरह का जहर मिलेड़ो है। और इन पानी ने पीवणो मारे टाबर मारे कलेजा रा टुकड़ा जो है जिंदगी भर वास्ता अपंग हो जाए, मारे बाप मारे धनिक बीमार हो जाए, लेकिन मजबूरी में वो पानी पिलाना पड़ेगा। मोदी जी आशीर्वाद दियो कि हिंदुस्तान का हर घर तक पानी पहुंचाना। 3 करोड़ 23 लाख 25 दिसंबर हम के बार जिन जिन आप वोट देवा उन दिन 4 साल पूरा हो गई। 25 दिसंबर 2019 का काम शुरू करियो, जो 16% घर तक पानी जातो आज 70.5% घर तक पानी जावन लगे। हिंदुस्तान में 170 घर में पीवन नो पानी नलकाओं जा रही है। गोवा ने 100% घर तक पानी पूग गयो, हरियाणा में 100% घर तक पानी पूग गयो, गुजरात में 100% घर तक पानी पूग गयो, पंजाब में 100% घर तक पानी पूग गयो, तेलंगाना में हर घर तक पानी पूग गयो, पांडिचेरी में हर घर तक पानी पूग गयो, हिमाचल प्रदेश में हर घर तक पानी पूग गयो, बिहार जरा पिछड़ेला प्रदेश में भी 198 घर में आज पानी पूगन लागे नलका रे माध्यम। मैं जब नियम बनाया, कानून बनाया, आप आशीर्वाद और कलम री ताकत मारे का नहीं, मैं इन तरह कानून लिखियो कि राजस्थान ने सबको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। और मोदी जी आशीर्वाद हो, मोदी जी ने मैं प्रार्थना करी कि राजस्थान की गति खराब है, राजस्थान ने पानी दूर दूर लाना पड़ी, पानी मारे थे उपलब्ध नहीं है, खर्चों मारे थे सब ज्यादा आए। एक कनेक्शन पर एवरेज राजस्थान में खर्चो 1 लाख रुपया आ रही हो, 1 लाख रुपया।
तो भी मैं तय करूं कि 1 करोड़ घर है राजस्थान में, 1 करोड़ 5 लाख, एक जो है 1 लाख करोड़ रुपया नो राजस्थान में खर्चो हो, पर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी सरकार तय करियो मैं पैसा दे और मैं सब राज्य जो है टेंडर पास करिए, सब राज्य प्रोजेक्ट पास कर दिया और 30,000 करोड़ रुपया राजस्थान ने दिया। देश में कोई दूसरा प्रदेश ने आज तक 30,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। लेकिन आपने संविधान में व्यवस्था है और संविधान की व्यवस्था के हिसाबों 3 तरह की सूची बनी हुई है, उनमें लिस्ट बनी हुई है। एक काम में जो सरकार भारत री करे, बॉर्डर री सिक्योरिटी भारत री सरकार करे, रेलवे भारत सरकार चलावे, फौज भारत सरकार चलावे, पासपोर्ट वीजा भारत सरकार देवे, कोई इनकम टैक्स भारत सरकार ले, टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार चलावे। एक सूचीबाजी में दोनों काम करे, हाईवे भारत सरकार बनावे, गांव री सड़क राजस्थान सरकार बना दे। अपने तो गांव री सड़क भी सब भारत सरकार ही बनावे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस हॉस्पिटल बनावे, एम्स हॉस्पिटल भारत सरकार बना दियो। अपने गांव में जो है हॉस्पिटल बने, पीएचसी बने, सीएचसी बने, राज्य सरकार बनावे। आईआईटी खोलनी है भारत सरकार खोल देवे, एनएलयू भारत सरकार खोल देवे, गांव में स्कूल खोलनी है राजस्थान राज्य की सरकार खोले। लेकिन तीसरी लिस्ट है जिनमें काम केवल और केवल राज्य सरकार कर सके, उनमें भारत सरकार डायरेक्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर सके। उन लिस्ट में खेती है, उन लिस्ट में पानी का पैसा मैं दे सकता हूं, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी, कराने की जिम्मेदारी, डिजाइन बनाने, ड्राइंग बनाने, टेंडर करने, टेंडर ने पास करने, टेंडर ने ठेकेदारों काम कराने, ठेकेदार ने गुणवत्ताओं काम कराने और टेंडर में यहाँ पर पानी देवन की जिम्मेदारी कि हर घर तक पानी पहुंचे, टाइम आते पहुंचे, अन्य जिम्मेदारी जो है वह राज्य सरकार की। और आ राज्य सरकार वे भाई साहब पन्नो ले रहे हैं ना, हमके कांग्रेस वाला अगरवाल ने दिखा जो प्रोजेक्ट पास कर दियो, पैसा दे दिया, उन्हें बाद में भी काम नहीं हो, इन जिम्मेदारी इन राज्य सरकार की और इन लूनी में काम नहीं हो, उन कारण तो मैं बता दूं। मोदी जी आपने पहले गरीबा ने आशीर्वाद दियो, हर घर तक हर गरीब ने घर दियो, हर घर तक बिजली दी, हर घर में गैस रो चूल्हो दियो, हर घर में शौचालय बनायो, आप रो बैंक रो खातो खोलियो, हर किसान ने किसान सम्मान निधि दी, हर गरीब ने चिकित्सा रे वास्ते सुरक्षा प्रदान करी। आपने कोई जाति पूछी, कोई धर्म पूछियो, कोई भेदभाव करियो, कोई तरह कोई आप हिसाब किताब करियो कि बोलने वाला मैंने वोट नहीं दिया इन वास्ते आप रे घर नहीं बनो, भाई करियो कोई दुर्भावना नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो पात्र है, जो गरीब है, जिनने हिसाब जो है पात्रता है, उन्हें लाभ मिलना चाहिए। इन तरह काम करिए। शौचालय बनाता आपरे वास्ते कोई पूछताछ कर दो, प्रधान साहब किया पर लारे लारे फिर शौचालय बनाते भी थाने कोई बाहर रह गयो, फटाफट बनाओ। और अब अशोक गहलोत सरकार पैसा में दिया, प्रोजेक्ट पास कर दियो, लेकिन गांव ने टालिया, बोरानाडा में एक भी नल इन वास्ते नहीं लाग्यो कि बोरानाडा में कांग्रेस लारे रहेगी। हिसाब किताब अब के वो आवे ने पानो वाने दिखा जो, वाने पूछ जो पाप करियो है। मैं कोई पाप नहीं करियो, मैं का जो है ईमानदारी हूं, गरीब रे घर में चांदनो लावण वास्ते काम करियो। और मोदी जी चांदनो लावण वास्ते काम करियो, इन वास्ते मोदी जी राज तीसरी बार बने जन हिंदुस्तान रा लोग दिवाली मनाए। और मैं आज आपने जिम्मेदारी कह रही हूं, आप हमारी माताओं बहना बैठी है, मोदी जी ने टाइम दियो मैंने 5 साल रो, 25 दिसंबर 2024 1 साल ज्यादा बाकी है, हाल 1 साल और 1 महीना लगभग बाकी है। 13 महीना में इन बोरनाडा हर घर में पानी पहुंच जाए। उन दिन आप 4थी दिवाली नहीं 5वीं दिवाली मनाओ। आपने पानी लेने घरों बाहर नहीं जाना पड़े, उन दिन आप घीरो दीपक जला घरों बाहर अपने घर नल में पानी आए, नल खोलता ही आए, साफ सुथरा पानी आए। क्योंकि हिंदुस्तान में मैं इन तरह व्यवस्था करी है, आप आशीर्वाद हो। 2000 लेबोरेटरी बनाई कि हर गांव, हर जो है जिला में पानी की जांच होनी चाहिए कि पानी केड़ो आ रही हो। पर मैंने था कि कौन पानी ले जा, बोरनाडे ले जा, जोधपुर में कि फड़ोदी ले जा, जोधपुर में थोड़ी जांच कराई थी। मैं इन तरह की व्यवस्था करी, मैं किट बनवाया, हाथ में किट, अपने पानी आई जाए तो अपने भी आ जाए। और देश में 20 लाख महिलाओं ने ट्रेनिंग कराई, 20 लाख महिलाओं ने ट्रेनिंग कराई। 5-6 लाख गांव है हिंदुस्तान में, हर गांव में 4 लाख 4-5 महिलाओं ने ट्रेनिंग करानी है, हाल 10 लाख बाकी है। वे महिलाओं खुद पानी ने टेस्ट करे दिन में 3 बार कि पानी साफ सुथरा आ रही हो कि नहीं आ रही है। और जो पानी टेस्ट करे उन्हें रिपोर्ट मोबाइल में फोटो खींचते हमारे ऑफिस तक आवे, कोई गड़बड़ नहीं हो सके, साफ सुथरा पानी आप रहते मिले। इन जवाबदारी और गारंटी मैं ले आप उन दिन आप 5वीं दिवाली मनाओ। मैं आज आपने वो भरोसा दे रहा बनना इन राज्यों फर्क देखो, एक तरफ मोदी जी रो सरकार
कोई घोषणा पत्र में लिखो कहीं गरीब रो घर बनावा, बिजली देवा, के कोई घोषणा पत्र में लिखो शौचालय देवा, गैस रो चूल्हो देवा? ये तय किया क्योंकि माननीय मोदी जी गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसको गरीबी का दर्द पता था। खूनी आड़े हाडमात लागोड़ी ने इनवा से ठाओ के दर्द केड़े हो करे गरीबी हो। कि गरीब माता बहन के घर में शौचालय नहीं होता तब उसको कितनी तकलीफ होती है। रोज सुबह सूरज उगने के, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता है शाम को, और रात 3 बार चमक रूटे कटे भाग फाट की तो पचे जो है तकलीफ हो अंधेरा मापा की कर जाऊं भाग भाग। आज हिंदुस्तान के हर घर तक शौचालय बना। माता बहनों को कितनी तकलीफ होती थी, धुआं आंखों में जाता था, लकड़ियां जलाती थी, थेप छेड़ जो है छाना थेपता कि नहीं थेपता। उन व्यवस्था से बाहर निकालने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और दूसरी तरफ ये सरकार जिसने आपको वादा किया था, पिछली बार हमारे साथ धोखा हुआ, मैं याद दिलाने आया हूं, किसानों के साथ धोखा हुआ था। किसानों को कहा था हम आपकी कर्ज माफी कर देंगे, 10 तक की गिनती गिनाई थी, राहुल गांधी ने गिनाई थी, अशोक गहलोत ने गिनाई थी, जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में खड़े होकर के गिनाई थी कि 10 तक गिनती गिनेंगे किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका कर्जा माफ हुआ क्या? किसी का भी कर्जा माफ हुआ क्या? वसुंधरा जी के राज में हमने जो तय किया था कि 50,000 तक का कोऑपरेटिव का कर्जा माफ करेंगे, उसके बाद में बिल्कुल भी कर्जा माफ नहीं हुआ। इस किसानों के साथ में इस सरकार ने धोखा किया। जो बाजरी हम उगाते हैं, देश में सबसे ज्यादा बाजरी हम उगाते हैं। हरियाणा में बाजरी सरकार खरीद रही थी 2,500 रुपए में, गुजरात में 2,500 रुपए में खरीद रही थी, मध्य प्रदेश में 2,500 रुपए में खरीद रही थी। राजस्थान में बाजरी पिछली बार पैदा हुई, किसान 1,200 रुपए में बेचने के लिए मजबूर था। हमने 3 बार जाकर अशोक गहलोत सरकार को लिख करके भेजा, आप एक चिट्ठी भेज दो कि हम खरीद की प्रक्रिया करने के लिए तैयार हैं, किसान की बाजरी भारत सरकार खरीदेगी, मोदी जी खरीदेंगे। इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी क्योंकि किसान की बाजरी अगर 2,500 रुपए में बिक जाएगी तो मोदी जी के प्रति भावना और बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, आपके घर में पानी रोक करके, आपके साथ में धोखा करके, इन युवाओं के साथ में धोखा करके, क्या मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भावना है उसको कोई कम कर सकता है क्या? कोई कम कर सकता है क्या? मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया, देश का स्वाभिमान जागृत किया, आज हिंदुस्तान का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। जो मोदी को जो है वीजा नहीं देते थे, वो आजकल ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं अमेरिका वाले। क्या हालत थी हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे कि भारत के सैनिकों का गला काट करके लेकर के जाते थे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, और हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि अब की बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाके वहां यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन लगाते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में, अमेरिका के जाकर के हाथ जोड़ते थे कि अब की बार हमारे साथ पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा कर दिया। एक बार आतंकवादी घटना की, पहली बार घर में घुस के मारा और दूसरी बार हवाई जहाज डेल करके भेज करके अबीर बुला दिया, उसके बाद में हिम्मत नहीं हो रही है अभी तक। ये देश की ताकत बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। पहले हम शिकायत करने जाते थे हाथ जोड़ करके, अब जब हमें रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होती है, बच्चे फंस जाते हैं, मोदी एक टेलीफोन करता है, लड़ाई बंद करो, मेरे बच्चे निकल करके आ रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती है और हिंदुस्तान के 27,000 बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के सामने निकल करके आते हैं। भारत के बच्चे तो आते हैं, तिरंगे की ताकत देखो। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का सम्मान उस दिन बढ़ता है जब पाकिस्तान वाले भी उस तिरंगे की छाया में खड़े होकर के और भारत के तिरंगे का असहारा लेकर के और बच करके बाहर निकल करके आते हैं। जब यमन में तकलीफ आती है, वहां गृह युद्ध छिड़ जाता है, पहले हम अमेरिका को फोन करते थे, अमेरिका का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, फ्रांस का जो है चांसलर, जर्मनी का चांसलर, फ्रांस का प्रधानमंत्री, ये भारत के नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि तुम तो तुम्हारे 4,500 निकाल दिए, हमारे भी 500-700 फंसे हुए, हाथ जोड़ करके कहते हैं निकाल दो। ये भारत की ताकत बढ़ाने वाले मोदी जी। और दूसरी तरफ इस राजस्थान का मान सम्मान राजस्थान की महिलाओं की इज्जत से थे। राजस्थान री ओळखाण केन हुई? राजस्थान री ओळखाण राणाबाई री भक्ति हुई, राजस्थान री ओळखाण कर्माबाई रा खींचड़ा हुई, राजस्थान री ओळखाण नरसिंहबाई रा नरसिंह मेहता रा मायरा हुई, राजस्थान री ओळखाण पद्मिनी रा जवान हुई, राजस्थान री ओळखाण हाड़ी रानी रा बलिदान हुई, राजस्थान री ओळखाण पन्ना धाय और गोरा धाय रा बलिदान हुई। और राजस्थान री ओळखाण बिगाड़न नो काम कौन करियो?
उन राजस्थान री ओळखाण बिगाड़ और राजस्थान ने देश में बलात्कार री राजधानी बनावनो पाप अशोक गहलोत सरकार करियो। एक वोट आपन खोटो दे दियो, पिछली बार बुलावे में और एक वोट खोटो दे दियो, अठीने उठीने दे दियो, उन्नो परिणाम होयो कि राजस्थान में पिछला 5 साल में 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। पिछला 3 महीना में 118 ज्यादा छोटी छोटी बच्चियां रे साथ खोटो काम हुआ। 3 दिन पहले देखियो थाना में हुआ, जोधपुर विश्वविद्यालय में गैंगरेप हुआ, स्कूल में हो रही है, थाना में हो रही है, एम्बुलेंस में हो रही है, अस्पताल में हो रही है, सरकारी दफ्तर में हो रही है, खेत में हो रही है, खलिहान में हो रही है। हमारे भी घर में 2 बेटियां हैं, जिन घर में जवान बेटी और बहू है, जवान बहन है ने, वह घरों बाहर निकल स्कूल जावे, कॉलेज जावे, खेत में जावे, कोई काम पर जावे, कटे नौकरी करे न जावे, अहीं जाने घरे नहीं आवे, जेते काल जो धक 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 करे कि मारी टाबर गियोड़ी पाछी आवे। लोगों के मन में डर बैठे, क्योंकि राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं है और राजस्थान की बेटियों को असुरक्षित कराने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। और आज हम इस पवित्र स्थान पर बैठे, मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाए, मैंने जागरण करना पड़ी, आगे एक और मीटिंग, 2 मीटिंग और है 9 बजे वाली। ये राजस्थान, जो राजस्थान के मर्दों ने हिंदुस्तान पे जितने आक्रमण हुए, महाराजा सूरजमल ने सारे आक्रमणों को छाती पर झेला, पृथ्वीराज चौहान ने झेला, महाराणा प्रताप ने झेला, राणा सांगा ने झेला, छत्रसाल बुंदेला ने झेला। इस जाति, सब जाति समाज के लिए जो है हमारे शूरवीरों ने हिंदुस्तान पर होने वाले जितने आक्रमण थे, उन सबको अपनी मर्दानगी से झेल करके या तो उनको समाप्त कर दिया या उनका मुंह मोड़ करके वापस भेज दिया। इस सनातन को झुकने नहीं दिया, इस सनातन को मरने नहीं दिया, इस सनातन को समाप्त नहीं होने दिया। इस सनातन धर्म के मान बिंदु गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और महिलाओं की गरिमा, इसके लिए अपने पीढ़ियां कुर्बान कर दी। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं खड़गे साहब की मोदी जीत गया तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, सनातन को समाप्त करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि सनातन को खत्म करने की जरूरत है। सनातन डेंगू के जैसा है, सनातन कोरोना के जैसा है, सनातन एड्स की बीमारी के जैसा है, सनातन कैंसर की बीमारी के जैसा है। जिसने सनातन का अपमान किया, उस अपमानियों के साथ में हम खड़े होने की सोच भी सकते हैं। जिस सनातन को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, जिस राजस्थान के मर्दों ने महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो शांति धारीवाल विधानसभा में खड़े होकर के कहते हैं कि राजस्थान में रेप ज्यादा होते तो है, पर इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और जब वो मर्दों का प्रदेश की बात करते हैं, कर दी पानी की बात मोड़ा आया जब टाइम आते आना चाहिए तो पानी की बात समझ में आ जाती है। यहाँ सबने समझ में आई कि आई कि नहीं आई समझ में? बताओ पानी की बात आई कि नहीं आई? जोरू बोलो समझ में पानी की बात। टाइम आते आना चाहिए जब पानी समझ में आया करे। जिनका पानी मर गया उनको पानी की बात समझ में नहीं आ सकती, जिनका पानी मर गया वो पानी की बात समझ भी नहीं सकते। जिन्होंने पानी में पाप किया है उनको जनता देख लेगी, अब की बार उनका हिसाब किताब करके उनका पानी नीचे उतार देगी। हिंदुस्तान में महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाले लोगों को राजस्थान में उन्होंने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए राजस्थान में बलात्कार ज्यादा होता है। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि रिश्तेदार में राजस्थान में बलात्कार ज्यादा करते हैं। वे आपा तो कोई रे राखी डोरो बांधा, खून रो रिश्तो तो दूर की बात है, कोई रे धर्मेला रो डोरो करना, उन्हें आपा आना टाना करा कि नहीं करा? बताओ, उन्हें मायरा बरा कि नहीं बना? हम उनके सारे रिश्ते निभाते हैं कि नहीं निभाते? हम उस राजस्थान प्रदेश के लोगों की गरिमा को गिराने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। इन युवाओं के साथ में धोखा हुआ। 17 बार पेपर लीक। अब की बार पेपर जो है वोट देने के लिए जाओ तो एक बार पेपर लीक हुआ है ना, उन 70 लाख युवाओं को जो तकलीफ हुई है उसको याद करके उस टीटाड़ी को दबाना। उन 2 लाख महिलाओं को जितने साथ में बलात्कार हुआ उनको जितना दुख और तकलीफ पहुंचा होगा उसके गिरने वाले हर आंसू को याद करके और उस टीटाड़ी को दबाना। जिस किसान ने जमीन नीलामी के कारण से आत्महत्या की है उसको कितना दुख पहुंचा होगा उस फांसी के फंदे पर लटकते हुए, उसकी हर तकलीफ को याद करके फिर टीटाड़ी को दबाना, फिर उस बटन को दबाना। और अगर याद करके दबाओगे तो भारतीय जनता पार्टी का बटन दबेगा
और भारतीय जनता पार्टी का दबेगा तो राजस्थान में कमल खिलेगा। और मैं पूरे राजस्थान में पिछले 3 महीने में पूरे राजस्थान में कई बार घूमा हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस जा रही है और बिल्कुल समूल रूप से नाश हो रहा है कांग्रेस का। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि बीजेपी तो जीतेगी राजस्थान में, लेकिन उसकी शुरुआत लूनी से होनी चाहिए, उसकी शुरुआत लूनी से होनी चाहिए। और आज इस बोरानाडा में हुए स्वागत को देख करके मैं कह सकता हूं, इस बोरानाडा की इस प्रचंड सभा में हुए जोश को देख करके मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा कमल अगर राजस्थान में कहीं खिलेगा तो इस लूनी में खिलेगा। और उस कमल को खिलाने के लिए हम सब लोग प्रतिज्ञा करें, दोनों हाथ उठाएं, मुट्ठी बंद करें और जोर से बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। अब मुकेश गोदारा 2 शब्द कहेगा। एक सेकंड। काले है जसवंत सिंह समाचार भेजो, काले जवल में वसुंधरा जी आवेला मोटी मीटिंग है, आप सब ने आवना काले 2 बजे, काले 2 बजे हैंगे ने तो